स्टूडेंट, केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हम श्वसन के बारे में पढ़ रहे थे, श्वसन तंत्र के बारे में। तो उसमें हमने श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में स्टडी करी थी। उसके अलावा हमने श्वसन की क्रियाविधि के बारे में स्टडी करी थी। आज हम श्वसन से संबंधित कुछ आयतनों के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें हमें ये ज्ञात होगा कि श्वसन में कौन कौन से वायु का जो आयतन है वो कितना कितना होता है। ठीक है ना। यानी कि हम अंदर ले रहे हैं उस वायु का आयतन, या बाहर निकाल रहे हैं उस वायु का आयतन, या वायु से रिलेटेड जो आयतनों से संबंधित जो भी मापतोल है वो हम आज यहाँ स्टडी करेंगे इस क्लास में। तो देखो, हमारा टॉपिक है श्वसन संबंधी आयतन या वॉल्यूम रिलेटेड रेस्पिरेशन। तो देखो, वॉल्यूम रिलेटेड रेस्पिरेशन में हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है हमारा टीवी या ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन, ठीक है। ज्वारीय आयतन या इसको कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। तो देखो, ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि वायु की वह मात्रा, यानी कि वायु का वह आयतन जो व्यक्ति के द्वारा निश्वसित या उच्छ्वसित की जाती है। यानी कि निश्वसित का मतलब होता है अंदर ली गई वायु का आयतन, ठीक है, और उच्छ्वसित का मतलब होता है बाहर निकाली गई वायु का आयतन। तो सामान्य रूप से वायु का वह आयतन जो सामान्य रूप से वायु का वह आयतन जो सामान्य रूप से निश्वसन व तथा उच्छ्वसन के दौरान व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है या निष्कासित किया जाता है। निष्कासित किया जाता है। तो देखिए, ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि वायु की वह मात्रा या फिर वायु की मात्रा का वह आयतन जो एक व्यक्ति के द्वारा सामान्य रूप से निश्वसित या उच्छ्वसित करने के दौरान लिया जाता है या बाहर निष्कासित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के द्वारा सामान्य रूप से निश्वसित और उच्छ्वसित की गई वायु का जो आयतन होता है वो क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम का जो मान होता है वो कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम का जो मान होता है वो कितना होता है? इसको टीवी से शो करते हैं। ठीक है, टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम। तो टीवी इक्वल टू होता है 500 ml। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम या टीवी का जो मान होता है वो मेनली कितना होता है? 500 ml होता है। अब देखिए, ये हो गया टीवी का मान। अब देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट टीवी या टाइडल वॉल्यूम का मान जो होता है वो कितना होता है? मान जो होता है वो 6000 से
8000 ml होता है। ठीक है, अब देखिए एक स्वस्थ मनुष्य है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति के द्वारा सामान्य रूप से निश्वसन या उच्च वसन करने के दौरान जो आयतन, वायु का जो आयतन ग्रहण किया जाता है या बाहर निकाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं या इसको टीवी कहते हैं। ठीक है, अब टीवी का जो मान होता है या ज्वारीय आयतन का जो मान होता है वो मेनली कितना होता है, 500 ml होता है। यानी कि सामान्य रूप से व्यक्ति 500 ml का जो आयतन है, वायु का जो आयतन है वो 500 ml या तो ले सकता है सामान्य रूप से या उसको बाहर निकाल सकता है। तो ज्वारीय आयतन का मान या टीवी का मान, टाइडल वॉल्यूम का मान कितना हुआ हमारा, 500 ml हुआ। बाकी एक स्वस्थ मनुष्य में अगर प्रति मिनट, स्वस्थ मनुष्य अगर 1 मिनट में वो श्वसन कर रहा है, यानी कि कितनी निश्वसित कर रहा है या कितनी उच्चश्वसित कर रहा है, उसका मान जो होता है वो कितना होता है, 6000 to 8000 ml के करीब होता है। तो ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम या इसको कहेंगे ज्वारीय आयतन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे, सेकंड है हमारा IRV। सेकंड है हमारा, देखिए निश्वसित, श्वसित, आरक्षित आयतन, निश्वसित आरक्षित आयतन या इसको कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निश्वसित आरक्षित आयतन या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए निश्वसित आरक्षित आयतन या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो कि व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक, यानी कि निश्वसित, बलपूर्वक निश्वसित की जाती है, वह क्या कहलाती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। तो यानी कि कैसे लिखेंगे इसको, वायु की वह मात्रा, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक निश्वसित की जाती है, निश्वसित की जाती है। तो वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक निश्वसित की जाती है। तो देखिए वायु की वह मात्रा जो एक व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक निश्वसित की जाती है, इसका जो मान होता है, इसको किससे लिखते हैं, IRV से लिखते हैं, IRV। तो IRV का जो मान होता है वो 2500 ml से लेकर के 3000 ml तक होता है। ठीक है, तो वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक निश्वसित की जाती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बलपूर्वक कितनी वायु अंदर ले सकता है, तो उस वायु का जो मान होता है, उस वायु की जो मात्रा होती है वह क्या होती है, IRV कहलाती है या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है, IRV। और इस IRV का जो मान होता है वो कितना होता है, 2500 ml से लेकर के और 3000 ml तक होता है। तो
तो देखिए बलपूर्वक निशोषित की गई वायु का जो मान है वो कितना हुआ, 2500 ml या 2500 ml से 3000 ml तक होता है। ठीक है, ये हो गया आपका IRV का मान। ठीक है, अब देखिए जो ERV है, नेक्स्ट है आपका ERV। ERV का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए थर्ड नंबर का हो गया आपका उच्च वसित वायु, उच्च वसित आरक्षित वायु या फिर उच्च वसित आरक्षित आयतन, आरक्षित आयतन। ठीक है, इसको लिखेंगे हम E एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए उच्च वसित आरक्षित आयतन या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा वायु का वह आयतन जो किसी व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक उच्च वसित किया जाता है वह उसका ERV या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वायु का वह आयतन जो कि एक व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक बाहर निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है या उच्च वसित किया जाता है, उस वायु के आयतन को क्या कहा जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV या उच्च वसित आरक्षित आयतन कहलाता है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्च वसित करता है, क्या कहलाती है, करता है, ERV कहलाती है, ERV कहलाती है। तो देखिए ERV का मतलब क्या हुआ कि उच्च वसित आरक्षित आयतन। तो वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्च वसित कर सकता है वो क्या कहलाती है, ERV कहलाती है। ERV जो होती है उसका मान जो होता है वो क्या होता है, ERV बराबर 1000 से लेकर के 1100 तक होता है। ठीक है ना, मिली ml होता है, ml या मिली। तो 1000 से लेकर के 1100 होता है किसका, ERV का मान। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो बलपूर्वक कितनी मात्रा को बाहर उच्च वसित कर सकता है तो उसका मान होता है उसका मान जो होता है वो 1000 या 1000 से लेकर के 1100 मिली तक हो सकता है। ठीक है, अब आपका जो फोर्थ नंबर का है, फोर्थ नंबर का हुआ है आपका RV। ठीक है, फोर्थ नंबर का जो हुआ वो हुआ RV, फोर्थ नंबर का। तो RV का मतलब होता है आरक्षित आयतन, आरक्षित या अवशिष्ट आयतन, इसको कहेंगे अवशिष्ट आयतन, आयतन या इसको कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम। और देखिए जो अवशिष्ट आयतन होता है या रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है इसका मतलब क्या होता है
कि वायु की वह मात्रा या वायु का वह आयतन जो एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्छ्वसित करने के बाद फेफड़ों में शेष रह जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि वायु का वह आयतन जो व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक उच्छ्वसित करने के बाद शेष बचता है, वह उसका क्या कहलाता है? रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे? अवशिष्ट आयतन। तो इसको क्या कहेंगे हम? अवशिष्ट आयतन। तो इसको कैसे लिखेंगे? वायु की वह मात्रा जो व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक उच्छ्वसित करने के बाद फेफड़ों में शेष रह जाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? उच्छ्वसित अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। इसका जो मान होता है इसको बोलते हैं RV या रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका जो मान होता है वो 1100 से 1200 ml होता है। ठीक है। अब देखिए अवशिष्ट आयतन या जो रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि वायु की वह अतिरिक्त मात्रा या वायु की वह मात्रा या वायु का वह आयतन जो एक व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक उच्छ्वसित करने के बाद फेफड़ों में शेष रह जाता है, उसको क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, या इसको क्या कहेंगे? एक तरह से अवशिष्ट आयतन, यानी कि जो शेष बचता है, शेष रह जाता है फेफड़ों में। यानी कि एक तो जो व्यक्ति है वो टाइडल वॉल्यूम जो होता है उसमें क्या करता है? सामान्य रूप से उच्छ्वसित या निश्वसित करता है, उसका मान 500 होता है। ठीक है। और एक होता है कि वायु का वह आयतन जो एक व्यक्ति बलपूर्वक क्या करता है? उसको अंदर ग्रहण करता है बलपूर्वक, तो उसको क्या कहेंगे? IRV कहेंगे या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक वायु को ग्रहण कर रहा है तो उस वायु की मात्रा को IRV कहते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद में आता है आपका उच्छ्वसित आरक्षित आयतन या ERV। ERV का मान होता है, ERV का मतलब होता है कि वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्छ्वसित करता है, यानी कि बाहर निष्कासित करता है, वो क्या कहलाती है? ERV कहलाती है। और इसका जो मान है वो क्या होता है? 1000 से 1100 ml तक का होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो आयतन है वह है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ आयतन, वायु का बचा हुआ आयतन। यानी कि व्यक्ति ने अंदर ली वायु, एक तो सामान्य रूप से ली, उसके बाद में बलपूर्वक ली, उसके बाद क्या हुआ? सामान्य रूप से निकाली, और एक होता है बलपूर्वक निकाली। तो बलपूर्वक जो वायु बाहर निकाली जाती है, बलपूर्वक लेने के बाद में जो वायु बलपूर्वक बाहर निकाली जाती है, उस वायु का जो आयतन होता है या वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, वो उसके बाद में जो फेफड़ों के अंदर शेष रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? RV कहलाता है, या फिर इसको कहेंगे एक तरह से रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन कहते हैं, जिसका मान 1100 से 1200 ml तक का होता है। ठीक है। तो आज ये सारे हमने आयतन पढ़े, जिसमें हमने वायु को, कितनी वायु हमारे फेफड़ों में आती है, कितनी वायु का हम क्या करते हैं? अपने अंदर लेते हैं, उसका आयतन कितना होता है, कितनी सामान्य रूप से बाहर निकालते हैं, उसके अलावा कितनी बलपूर्वक लेते हैं, कितनी बलपूर्वक बाहर निकालते हैं, और बलपूर्वक बाहर निकालने के बाद हमारे फेफड़ों में कितनी वायु शेष रह जाती है।
तो उन सभी का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वह हमारा, हमने आज वॉल्यूम संबंधी आयतन पढ़े, उन सब का आयतन के बारे में हमने पढ़ा आज। ठीक है, बाकी का हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।